हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स सर। और बताओ क्या खबर है यार? म्यूजिक। चीयर्स। अमृत है ये, अमृत। हाँ अमृत है सर। अब पाकिस्तान सैटेलाइट इमेज जारी करने वाला, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ किस चीज की? कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। सब बिल्डिंग बन गई, हैंगर तैयार हो गए, जले वाले पेंट हो गए हैं। तुम्हें एक बात पता है, मैं समझ रहा हूँ क्या सवाल पूछ रहा हूँ। मैं एक और बीच में बात बोलूं? हाँ जी। जब भारत ने बालाकोट की स्ट्राइक्स करी तो 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए उसमें। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब इस्तेमाल करा, वो गया वहां पे, जुप मर गए। तो एनटीआरओ ने बताया था कि मोबाइल फोन काम कर रहे हैं इतने, तो इंडिया ने मारा वहां पे बम, तो मर गए जैश ए मोहम्मद वाले। अब हुआ क्या तुम्हें पता है बात? नहीं, इंडिया ने कुछ नहीं करा, इंडिया झूठ बोल रहा है। कुछ पेड़ कुछ कौए यही गिरे और है जैसे पाकिस्तानी क्या है, टिकटॉकियों की, लाहौरियों की आदत है। लाहौरियों ने है। टेलीविजन पे डिबेट चल रही है, मैं भी बैठा हूं, तो पाकिस्तानी गेस्ट बोलता है कि यार आप कह रहे थे नहीं ले गए, देखो पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पर आया है। वहां पे कौन सा ऐसा मीडिया है जिसको हम ग्राउंड पे नहीं ले गए? मैंने उसको एक बात बोली, मैंने बोला भाईजान 42 दिन हो गए हैं। समझ रहे हो? भाईजान 42 दिन हो गए हैं। वही तो। मीडिया को ले जाना, आप उसी दिन ले जाओ। इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक्स करी हैं, आप सुबेरे सारा इंटरनेशनल मीडिया लेके फर्स्ट लाइट पे 5-6 बजे जैसे ही धूप आती है, कहते देखो कुछ नहीं हुआ, इंडिया झूठ बोल रहा है। 42वें दिन ले गए ये लोग पाकिस्तानी, सब कुछ लीपा पोती करके नया बना के, जो भी स्ट्रक्चर था वो कर कुरा के वहां पर कह रहे थे पहले 2 दिन मैथ सॉल्व किया होगा। एक दीवार बनाने में 2 मजदूर 4 दिन लेते हैं, तो वही दीवार बनाने में 6 मजदूर कितने दिन लेंगे? ये सब सॉल्व करके आई लाइक इट प्रोड्यूसर, यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ आई कैन, मैं थोड़ा सीख रहा हूँ सर, थोड़ा सीख रहा हूँ थोड़ा आपके ऐसे कान में बात लगा के गुरुजी। तो क्या है, तो इन्होंने वही कर दिया पाकिस्तानियों ने। अब सैटेलाइट इमेज अब जारी करेंगे ये लोग, फोटो जारी करेंगी। ये सब हो चुका, कहाँ इंडिया ने कुछ कर पाया था सब। लेकिन सर मैं बालाकोट वाले टाइम पे सर एक चीज सोच रहा था, जब ये कहे कि कुछ कौवे मरे, तो मैंने कहा कि कौवों की वैसे तो पितृपक्ष में इज्जत दे ही दी जाती है, पाकिस्तान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यानी पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं अगर आप जैश के आतंकी बनते हो तो। अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस था? मैं पूछ रहा हूँ ऑडियंस से, ये जो डॉक्टर पालीवाल ने जो आर्ग्यूमेंट दिया, इसका कोई सेंस था? आप बताओ। ओके ठीक है, कैरी ऑन। कौवे वाली बात तो हमारे यहाँ पे बोली गई थी। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसको पाकिस्तान ने प्रोपगेट करा। वो फिर उन्होंने बैक बाउंस किया। पर पाकिस्तान एक माइंडसेट है, इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल, जैसे लाहौर एक माइंडसेट है, इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एरिया। नहीं वो तो ठीक है, कौवे वाली बात कहाँ से बोली गई कहाँ से नहीं। जैसे जब भी कोई इंसान कोई बुरी हरकत करे, बहुत गिरी हुई हरकत करे इंसान, तो कहते हैं यार क्या पाकिस्तानी वाली चीज, अब तुम पाकिस्तानी बनोगे हमारे सामने। उसका पाकिस्तान से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जब भी कोई गिरी हुई हरकत करता है, अच्छा डोंट बिहेव लाइक पाकिस्तानी, डोंट बिहेव लाइक, तो ये उस कॉन्सेप्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो। पॉइंट है, सही बात। खैर, इमरान खान की बहन को उज़्मा नाम है ना उनका, उज़्मा खान को इमरान खान से मिलने के लिए जेल में भेजा गया। उन्होंने 4 लाइन गिन के बोली है सर, वो ठीक है, उनको एक जगह अकेले में रखा जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और खान साहब ने कहा है कि ये यासिर मुनीर के कहने पे किया जा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं कि खान के साथ अंदर फिजिकल टॉर्चर भी हुआ होगा, मारपीट भी हुई होगी खान के साथ, ये बात तय है। आज की तारीख में जो नवाज शरीफ करवा रहा है, शहबाज शरीफ करवा रहा है, इसी नवाज शरीफ को इसी फौज के ब्रिगेडियर ने हवाई जहाज में थप्पड़ मारा था। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, उसके गाल पे जड़ के ये नवाज शरीफ के फटाक से मारा था, बिल्कुल नवाज शरीफ झन्ना गया कि यार ये क्या। तो आज की तारीख में जो फौज के करीबी बन रहे हैं, इसी पाकिस्तानी आर्मी ने इसको 10 साल के लिए
वतन से बाहर फेंका था, जद्दा में 10 साल रहा था, आज की तारीख में भी डर के मारे 90% ऑफ द टाइम ये लंदन में रहता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये द शूज ऑन द अदर फुट, ये पाकिस्तान में चलता रहता है, गोल 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 गोल। आज की तारीख में मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज की तारीख में जो भारत की टेलीविजन में आके फौज के गुण गाते हैं, फौज के गुण गाते हैं, पाकिस्तानी फौज के गुण गाते हैं, यही लोग 3.5-4 साल पहले कुछ और कहते थे, गुनगुनाते थे। ये गुनगुनाते थे, ये गुनगुन थे ये गुनगुन थे, ये मना नहीं करते थे। अब ये गुनगुन कर रहे हैं। तो भैया ये बहुत, शहबाज शरीफ से पूछा ने कि नवाज शरीफ के साथ बैठा था, ये कौन है? गुनगुन। आप क्या करते हैं गुनगुन? हम मना नहीं करते। तो भैया ये चीज है, ये मिर्जापुर का ये है, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं आपको, रेफरेंस मिर्जापुर का है। बदमाश है प्रोड्यूसर। मिर्जापुर कितनी दूर पड़ता है आपके आजमगढ़ से? 150 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 4 घंटे 5 घंटे लगता है गाड़ी से अपनी। एक बात बताइए, कौन सी सेंस की बात है कि 150 किलोमीटर दूर और 5 घंटे लगते हैं? नहीं, मैंने कहा 4 घंटे, वैसे मतलब मैं बहुत बचपन में गया हूँ उधर, एक वो तो अब ये भी कह सकते थे कि मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब कट फिर से करूंगा। कोई नहीं करूंगा, इसको डालना वहां पे, खबरदार किसी ने कटा है। मुझे नहीं पता। कह रहा है 150 किलोमीटर है, 5 घंटे लगते नहीं, 150 नहीं, मतलब उससे ज्यादा है, बट मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं बहुत बचपन में गया हूँ, तो अब उतना नहीं है। मिर्जापुर? हाँ, मिर्जापुर, विंध्याचल है ना उधर। विंध्याचल माता का धाम है। एंड देयर इज एन आश्रम एज वेल सर। वो होते हैं ना आपके, तो चलिए और बताओ। टाइम सर, खैर छोड़िए। कॉफी का पैकेट चेक किया था सर। एक्सपायरी डेट वाला? हाँ। हो जाता है। बिस्किट देख लेना, एक्सपायरी डेट वाला बिस्किट ना हो। बिस्किट तो सर हमको पक्का भरोसा लग रहा है कि श्रीलंका ने भेजा था, रैप किया, टॉप भेज दिया। उन्होंने तुर्की के साथ भी तो यही करा था। उन्होंने तुर्की के साथ यही करा। तालिबान जब आया था 2022 में, हाँ, तो इन्होंने क्या किया था कि तालिबान, भारत ने गेहूं भेजे, तो गेहूं का वो था कि भारत को गेहूं भेजना था। पहले इन्होंने बोला कि नहीं, ये वो, भारत ने कहा ऐसा करो कि आप बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे जो है अपने ट्रकों में लादो, ले जाओ। तो इन्होंने फिर अपने ट्रकों में लादा, ले गए, फिर अफगानिस्तान गया, वो गेहूं गया। फिर इनको लगा कि अब तो हमें भी कुछ करना चाहिए भाई, वो हमारे इस्लामिक बिरादर है, मुल्क है। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम भी करेंगे। इन्होंने भेजा गेहूं। थोड़ी देर बाद तालिबान की एक वीडियो आती है, घटिया गेहूं भेजा हुआ है, घुन लगा हुआ। हाँ, पूरा घुन लगा हुआ गेहूं भेज दिया। उन्होंने वापस भेज दिया था इनको। कहता खोचे तुम क्या करती, इसमें तो घुन लगी होती, निकालो यहाँ से। अरे यार, अब यहाँ पे भेज दे रहे हैं कि क्या है सर, मतलब ये क्या है? जरूरी है? बोल दो कि भैया हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ, हमारा सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर। किसी ने, ये जो पाकिस्तान करता है ना, कभी भी देखना, ये मन से नहीं करता, ये पब्लिक प्रेशर में आके करता है, राइट? अब देखो, भारत से अफगानिस्तान दूर है, कायदे से तो हमारा बॉर्डर लगता है ऊपर, कायदे से एक्चुअली हमारा बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन और अगर आप इलाके देखें, और इलाके अगर आप देखें, नॉर्थ वाला इलाका आप छोड़ दें 2 मिनट, मतलब वो गेहूं गया है तो लैंड रूट से गया, तो वो लैंड रूट से गया है, हाँ, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो दूर है हमारे लिए। हाँ। ऐसा कैसे कि भारत पहले पहुंचा देता है, ये बाद में पहुंचा पाते हैं? मैं आपको बताता हूं, ये श्रीलंका वाला भी जो मामला हुआ है ना, जिसको आप बोल रहे हैं, श्रीलंका वाला जो मामला हुआ है, ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की, वहां पे जो भारत मदद कर रहा था श्रीलंकन भाइयों की, बहनों की, ये वायरल हो गया श्रीलंकन सोशल मीडिया पे कि इंडियन एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, नीचे से उठा के ले जा रहे हैं और राहत, वो मदद कर रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। इन्होंने ये देखा, फिर इन्होंने बोला कि हम तो इस्लामी दुनिया के वो हैं, किले हैं और अकेला न्यूक्लियर पर, ये पता नहीं क्या भांग का नशा करते हैं, सवेरे सवेरे एक नसवार ठोका इन्होंने। हाई कमीशन, हाई कमीशन, आई लाइक इट। ये धीरे धीरे लड़का डेवलप कर रहा हूं मैं, देखो ये हाई कमीशन, पाकिस्तान का हाई कमीशन इज एक्चुअली हाई कमीशन। एक मिनट, हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन इज वेरी हाई।
सबसे पहला आई लाइक इट प्रोड्यूसर, आई लाइक इट। सबसे +5। तो तुम्हारे पहले नंबर जो कटे थे वो मैंने सब न्यूट्रल कर दिया। नाउ यू आर ऑन +5। बहुत दिन बाद नंबर आए, वो प्लस हाई कमीशन है। हाँ, आई लाइक इट। सो के एक पैकेज देखा मुझे, उसमें सोशल मीडिया पे ही था, उस पर श्रीलंकन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कुछ, वो भी भेज दिया कि चलो हम आपकी मदद कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 के पैकेट्स भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं कि चले गए। भाइयों ने वो खुद पोस्ट किया था, वो आई थिंक वो पोस्ट डिलीट कर दिए, पहले खुद पोस्ट किया कि देखा, हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने इंडिया नु दिखा दिया। इंडियन दिखा, फिर इंडिया ने देखा, फिर इंडियन धोया, पहले इन्होंने इंडिया को दिखाया, फिर इंडिया ने देखा, फिर इंडिया ने धोया, फिर उसके स्क्रीनशॉट लगाए, तब से। और ये अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने हमें परमिशन नहीं दी, देर से दी, बंद कर दिया। ये अब इतनी भी देर से नहीं दी कि तुम्हारा बिस्किट एक्सपायर हो जाए। ये +10 पे चल रहा है। आई लाइक इट प्रोड्यूसर। ये क्यों फ्रीडम फाइटर, ये अच्छा वाला, ये अच्छा, देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां लड़का पंच पे पंच मार रहा है, देखो आज कह रहा है इतना भी डिले इंडिया ने करा कि बिस्किट एक्सपायर हो गए तुम्हारे। आई लाइक इट प्रोड्यूसर, गुड। पाकिस्तान में ये दोनों आज पहुंचे कैसे थे सर? है ये सामान पाकिस्तान में इकट्ठा कहां से हुआ? पाकिस्तान में इकट्ठा कहां से? आप लोग ये कह रहे हैं कि या तो पहले श्रीलंका ने भेजा होगा। हाँ, तो वो किसके लिए भेजा? इन्हीं के लिए। उनकी आवाम को ये देते ही नहीं। पन्नी खर्चा भी बचा लेते, पैकिंग रखते। हाँ, ये भी है। तुर्की वाला सामान पब्लिक के लिए आया था, पब्लिक को नहीं दिया, तुर्की को भेजा। हम किसी का भाई उदाहरण कहते हैं पब्लिक भूखी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बचा के रखो, अगली बार हम अपने नंबर बनाने के लिए उस पर लिखा विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान, नीचे तुर्की लिखा हुआ था। पकड़े गए ये लोग, जलील लोग हैं बिल्कुल एकदम। हाँ बताओ, और बताओ सर क्या चल रहा है? ठीक है सर, एक बड़ी चीज हुई, बीएलएफ ने सर महिला फिदाइन का इस्तेमाल किया उस पे अटैक करने के लिए सर। हाँ। Baloch Liberation Front used woman Fedayeen operative to storm a heavily guarded complex belonging to the Frontier Corps and housing a Chinese copper and gold mining project center located in Chagai, Balochistan. चगाई वो जगह है जहाँ पे इनके न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, दैट इज चगाई। एक और ऑपरेशन करा था इन्होंने फीमेल फिदाइन का, I think कराची वाला। that was BLA. नहीं, कन्फ्यूशियस वो BLA का था। हाँ, वो ये BLF है, वो BLA था। मतलब बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने करा था ऑपरेशन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के सामने, जब 3 चाइनीज मारे थे वैन में, और एक पाकिस्तानी भी मरा था उसमें, ड्राइवर जो उनका था। हाँ, आई रिमेम्बर। मैं ये सोचता हूँ यार, जब ये सोचता हूँ ये बलोच का ना, पाकिस्तान ने कितना जुल्म करा होगा उसके ऊपर कि एक औरत तैयार हो गई अपने घर वाले अपने बच्चों को छोड़ के, कि मैं कितना मजबूर करा होगा किसी को, कितना दीवार से लगा दिया होगा। वेरी सैड यार। इसका तो अभी डिटेल नहीं आई है सर, या अभी आई होगी, रिसेंट में तो मैंने पढ़ी नहीं है। उसका तो मुझे याद है कि उसके 2 बच्चे थे एंड शी वाज वेल रेड सर। हाँ, वो मास्टर्स की डिग्री थी उसके पास। हाँ। और एक और रिपोर्ट आई थी मुझे याद है, जिसमें ये बोला गया था कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं जो बलोच हैं, वो लोग BLA के साथ खड़े हो गए, वो लोग BLF के साथ ज्वाइन कर रहे हैं एंड दे आर वेल रेड। तो इसका मतलब है कि आपने इतना उन लोगों को परेशान किया, इतना वो किया कि उनको हथियार उठाना पड़ रहा है आपके। आपने बलोचों को मजबूर कर दिया ना, जो बलोच कौम है, आपने मजबूर कर दिया उनको। आपने उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, और कोई सूरत ही नहीं छोड़ी कि नहीं भाई अब तुम हथियार ही पकड़ोगे, यही बस और तुम्हारे पास रास्ता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तब करना पड़ता है उसको। अपनी खुशी से कौन माँ बाप भाई बहन को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के कौन पहाड़ में जाता है यार? Nobody goes takes to the mountains to fight a guerrilla war against पाकिस्तानी टेरनी। वो तो आपने उनको लगाया। एनीवे वेरी सैड। सर ये CDF के अपॉइंटमेंट को लेके कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां पे अब जो मुनीर का सबसे फेवरेट पालतू है, नाम बताइए, चलिए गेस कीजिए सर कौन है सर? शहबाज शरीफ है? नहीं, फेवरेट पालतू सर। शहबाज शरीफ फेवरेट पालतू तो ही नहीं है, वो तो मौका परस्त पालतू है सर। फेवरेट पालतू इस टाइम उस सरकार में जो है औरंगजेब। अरे और नकवी। यस, देखा 3 गैसेस मिलती हैं, तीसरे पे मैंने सही बोल दिया। सही बोल दिया मैंने वर्ड ना कौन है को छोड़ दिया, मैंने दिमाग से निकाल दिया। मैंने सिर्फ वर्ड पालतू पालतू नकवी। नकवी। फेवरेट पालतू ने बोला है कि
ये लोग जो स्पेकुलेशंस कर रहे हैं करने दीजिए। हमारे संविधान में बदलाव हो चुका है और सब कुछ सेट है। जो नई चीजें होती है वो होने में टाइम, अबे साइन करना था एक तो कलम उठा के शहबाज शरीफ को। जो नई चीजें होती हैं वो होने में टाइम लगता है। ये लोग कह रहे हैं अपने भाई से परमिशन लेने गया था यार। हाँ, क्योंकि देखो बात यह है कि सरकार ऐसी बात नहीं कि शहबाज शरीफ देखो चला ऊपर आसिम मुनीर रहा है, लेकिन चलवा भी थ्रू नवाज शरीफ के। ही इज डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। नवाज शरीफ मास लीडर है, ठीक है, नो डाउट। इमरान खान के बाद देखो सबसे टॉप पे इमरान खान है। अगर इमरान खान के बाद अगर कोई लीडर, वो भी बचा कुचा, पंजाब के अंदर भी इमरान खान घुस गया। इमरान खान पॉपुलर लीडर है, नवाज शरीफ मास लीडर है। हाँ, वो पूरा मास गुदा खा चुका है पाकिस्तान का, इसलिए मास लीडर है। इसमें मैं तुम्हें 2.5 नंबर दे सकता हूँ। यू आर एट 12.5 पे होगी। पूरे नहीं दिए मैंने। हाँ, बस उतना ही बहुत है, क्योंकि कल मुझे पता है कि मैं -12.5 चला जाऊंगा। इसमें डकारें आ रही हैं, इसी में हजम नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, और बताओ कितने मिनट हो गए दोस्त? 16 मिनट। 16 मिनट हो गए, बताओ। सर एक अफगानिस्तान से वीडियो आ रहा है सर, उसमें अफगानिस्तान वाला छोड़िए सर, पाकिस्तान का एक यूके में जो पाकिस्तानी रहे थे उनका वीडियो देखा आपने? नहीं। वो भाई साहब लोग कह रहे हैं कि हम जो टैक्सेस वैक्सेस देते हैं, हाँ, उससे पाकिस्तान में आप एयरपोर्ट्स बनवाइए। समझा नहीं मैं। वो लोग यूके में रहते हैं तो यूके में टैक्स वैक्स यूके में पाकिस्तानी स्पीच दे रहे हैं। हाँ, एक या बैठक कर रहे हैं। हाँ, उसमें कह रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ टैक्स वैक्स देते हैं ये सारी चीजें, आप उससे पाकिस्तान में एयरपोर्ट बनवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए, ताकि हम आराम से पाकिस्तान जा सकें। यूके का डेवलपमेंट छोड़िए, यूके का डेवलपमेंट क्या जरूरी है? देखो, यूके डिजर्व्स इट। व्हेन यू हैव पाकिस्तानीज, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? ग्रूमिंग गैंग्स, ठीक है, पाकिस्तानीज आर एक्सपर्ट्स इन ग्रूमिंग गैंग्स। आपने कभी, और उनका जो वो है मेयर है, ही इज ऑल्सो पाकिस्तानी। हाँ, नाम ही भूल गया मैं उसका। साजिद खान कुछ ऐसी। हाँ, साजिद खान ही है, कुछ ऐसा नहीं, साजिद खान ही है ना, वो उनका मेयर है लंदन का। उसने उसको लंदनिस्तान बना दिया पूरा, ठीक है। अब ये ग्रूमिंग गैंग करते हैं और हजारों की तादाद में यंग ब्रिटिश गर्ल्स के साथ इन्होंने गलत दुष्कर्म करे हैं। अब जाके ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जो आप कह रहे हैं कि वीडियो में व्हाट आर द सेइंग कि आप हमारा टैक्स पेयर, जो ब्रिटिश टैक्स पेयर्स का पैसा है, उससे आप पाकिस्तान में एयरपोर्ट बनाइए। उन्होंने प्रॉमिस किया था, ऐसा अभी तक किया नहीं है। आई थिंक व्हाई वुड यूके प्रॉमिस टू मेक एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान? एंड मैं एक बात पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, आप 78 साल के बाद भी इतने लायक नहीं है कि अपना एयरपोर्ट, कभी आप सऊदी अरब के पास भागते हैं, कभी आप चाइना के पास भागते हैं, आपकी इतनी औकात नहीं है। मैं वर्ड औकात यूज कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। इतनी औकात नहीं है कि खुद आपको भीख मांगनी पड़े, आपने भिखारी भेजे बाहर। लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स बाहर भेजते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारा साइंटिस्ट बाहर गया, हमारा रिसर्च स्कॉलर बाहर गया, ये प्रोफेशनल भिखारी बाहर भेजते हैं। अब इनको लग रहा कि पैसे बंद हो गए हैं तो अब उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट की भीख मांग लो। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो पाकिस्तानी कौम है इसको शर्म नहीं आती मांगते हुए? वो जो कॉन्सेप्ट है ना शर्म का, एक लिहाज का कॉन्सेप्ट होता है कि यार 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई गैरत होती है ना, जो मुझे नहीं लगता कि इनके माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कोई गैरत जैसी चीज होती है, मांगना नहीं है। बस मूंछें अपने ऊपर, उस मूंछ का क्या फायदा यार जब तुम्हारा सर किसी के पैरों पर रखा हो। अब ये फोर्स कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वोट दे रहे हैं ये लोग, वहां पे वोट बैंक बना लिया। अब ये फोर्स करेंगे गवर्नमेंट को और ये प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान पे एयरपोर्ट बनाओ। और ये आसिम मुनीर ने बोला होगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें वापस आना है पाकिस्तान, अपने रिश्तेदारों से मिलना है ना, भीख मांगो वहां पे। अब ये आई एम वेरी शॉक्ड व्हाट यू आर टेलिंग मी यार, कि मतलब दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कोई आदमी मांगता है तो उसका जो आत्मसम्मान है, उसकी जो गैरत है, वो 10 बार मरती है कि यार मैं किसी से जाके कुछ चीज मांग रहा हूं, ये क्या सोचेगा। इंसान 10 बार सोचता है। एक तो यार दोस्त होते हैं कि यार ला इधर, वो तो फिर मांगा नहीं जाता ना, वो मांगा नहीं होता जाता है। दोस्तों से तो ऐसे छीन लेते हैं, ला इधर, भाग यहां से। ये अजनबियों से मांगते हैं, फिर ये गैरत की बात करते हैं, फिर इज्जत की बात करते हैं, लिहाज की बात करते हैं। एंड आई एम वेरी शॉक्ड यार कि ब्रिटिश सिटीजन, दे मस्ट बी सिटीजन्स, Pakistanis staying inside UK, forcing the UK government to pay for an airport in Pakistan. हक से पूछ रहे, कह रहे आपने प्रॉमिस किया था। वीडियो है क्या? हाँ हाँ वीडियो है, दिखाओ यार। कि हम मुसलमान दोहराते रहें और लाशऊरी तौर पर
होने ले हक सर, वो कह रहे हैं कि आपने प्रॉमिस किया था, अभी तक उनका कहना है कि अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है बनने में। ये देखो एक बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि चलो किसी ने अगर प्रॉमिस भी करा है, ये चीजें आप कोई कह देना, अगर कोई कहता ना कि हम कोई यूके का प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, मिनिस्टर, वजीर, मुशीर, एडवाइजर, कोई भी ये कहता है कि नहीं साहब हम पाकिस्तान में एयरपोर्ट बनाएंगे, पाकिस्तानियों को सबसे पहले कहना चाहिए कि नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम खुद बना सकते हैं अपना एयरपोर्ट, थैंक यू वेरी मच आपने सोचा हमारे बारे में, लेकिन वी आर केपेबल एनफ। नहीं नहीं नहीं, इनके तो मुंह से पानी, एयरपोर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैसे खाएंगे, रनवे में पैसे खाएंगे। वैसे भी कॉलेज बना ही दिया था। किसने? मरियम ने, लंदन में का ही तो कोई कॉलेज था ना जो बना रहे थे, नवाज शरीफ। ऑक्सफोर्ड वाला, ऑक्सफोर्ड, पता नहीं कौन सा कह रहे थे कि हाँ नवाज शरीफ, उसमें नवाज शरीफ का कुछ करेंगे, सिटी, IT सिटी कुछ बना रही है, तो उसमें लंदन को, उसने कहा भैया हमने तो इसे कुछ नहीं कहा था। नहीं कहते नहीं कहा था तुमने। नहीं वो कहा था। एक याद है सर, एक बार जब आसिम मुनीर पूरे, जब फील्ड मार्शल नहीं बना था, तब पूरे जोश में था कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं पाकिस्तान को, वो कार वॉश वाला लेकर आया था, वो है ना, कार धोने वाला, वो कहता मेरा कार वॉश है, मैं यहाँ पे करोड़ों की, उसको अरे उसका बड़ा प्रोटोकॉल मिला, उसको बड़ा प्रोटोकॉल मिला। बाद में पता चला वो जिस कंपनी का भी नाम लिया तो वो भी डूब गई। पाकिस्तान में तो जो स्कैम हो वो कम है, बट मुझे ये लगता है कि यार कैसे किसी पूरी एक कौम की, पाकिस्तानी 25 करोड़ की कौम है, किसी की गैरत इतनी कैसे मर जाती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कैसे जमीन पे आ जाती है कि कोई दूसरे मुल्क में जाके ये बोले कि तुमने पाकिस्तान में एयरपोर्ट नहीं बनाया। दिस इज, आई डोंट नो यार, ये किस मिट्टी के लोग बने। मुझे कभी कभी बहुत रिग्रेट होता है, मैं कई बार कहता हूं ना, मुझे बड़ा रिग्रेट होता है यार कि हमने इनको दुश्मन समझा, हमने अपनी बेइज्जती खुद करवा ली पाकिस्तानियों को दुश्मन समझ के। मतलब ये दुश्मन भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए यार, लोग आपको जज करते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। अब मैं बोलूं कि जी हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, लोग हमें गलत समझेंगे कि यार ये तुम्हारा, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। थूको तो लगता है थूक वेस्ट कर दिया। चलो चलें, चलते हैं सर। ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।